हेलो दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हमारे इस चैनल के ऊपर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसके लिए एक लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी दूर है, मीन्स हमारे पास कम से कम 6 से 7 महीने का एकदम प्रीशियस टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज से लेकर 6-7 महीने तक हम अपने पूरे गवर्नमेंट मैथ्स के सेक्शन में पूछने वाले हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देख के डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने वाले वो है सिंप्लीफिकेशन। लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है, लाइक CDS, UPSI, UP कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, CDS, CSAT मीन्स हर एक एग्ज़ाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहते ही है। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन जैसा चैप्टर अगर अच्छे से समझ गए तो आप बाकी चैप्टर्स के कैलकुलेशंस को भी ईजिली कर सकते हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का अगर हम लोग हिंदी में नाम देखेंगे तो वो होता है सरलीकरण। ये जो लेक्चर सीरीज़ बनेगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बनेगी, जिससे कि दोनों डिवीज़न के बच्चे इसको अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने पहले आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या मालूम होनी चाहिए? कुछ स्क्वायर्स, कुछ क्यूब्स और कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स और क्यूब लिखने वाला हूँ उनको आप अच्छे से याद कर लेना, और आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठे और मेरे साथ में लिखते चलिए। तो हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो होगा स्क्वायर्स। ओके, तो स्क्वायर्स में 1 से 10 तक का स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं, वो यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100। 10 के बाद जो स्क्वायर आते हैं वो बहुत सारे बच्चों को याद रखने में दिक्कत होती है, फिर भी आपको मेहनत करके वो स्क्वायर्स रखने ही पड़ेंगे। कोई ट्रिक्स एंड टिप्स उसके लिए काम नहीं आएंगी। जैसा बाकी सब्जेक्ट्स को याद करके लेते हैं वैसे इसको भी याद करके लीजिए। इसके बाद में तो चीज़ें समझनी है आपको, केवल मैथ समझने का विषय, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है अपना? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। अब आते हैं अपने थर्ड के ऊपर। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर, ओके पेन ख़त्म हो गया। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। आपको इतना सब याद करके लेना है आज के आज ही, ताकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो आपको सब याद हो बेसिक्स। 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर हमारा होता है 900। आपको इतने स्क्वायर्स टिप ऑफ टंग आपको याद होने चाहिए, मीन्स आपके मुंह के ऊपर होने चाहिए इतने स्क्वायर्स। अभी आते हैं हम लोग अपने क्यूब के ऊपर कि हमको क्यूब्स कितने याद होने चाहिए। क्यूब्स ज़्यादा नहीं, 11-12 तक अगर हमने याद किया तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारे क्वेश्चंस उससे हल हो जाते हैं। ओके, तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब
216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 एंड 11 का क्यूब 1331। तो आपको इतने क्यूब्स याद रखने फ़िलहाल के लिए। तो मीन्स आपको जो स्क्वायर्स और क्यूब दिए ना उनको याद कर लेना, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हल होंगे। ओके, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन ईजी वे एंड वेरी क्विकली। ओके, तो अभी हम लोग कुछ अलजेब्रा के फार्मूलाज देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम अलजेब्रिक फार्मूलाज। ओके, चलो, जो हमारा सबसे पहला फार्मूला वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस लेक्चर सीरीज़ में मैथ्स को हम लोग ज़ीरो से उठा के हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, मीन्स ज़ीरो टू हाई। तो जिसको मैथ्स आती नहीं है वो भी, मीन्स जिसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो भी इस लेक्चर को देखेगा तो वो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक उसको लगेगा कि थोड़ा बेसिक है, लेकिन उसके बाद आपको फील होना शुरू होगा कि हम लोग कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। ओके, तो सेकंड वाला क्या है हमारा, a माइनस बी द होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद तीसरा वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी। फिर उसके बाद हमारा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसा है थोड़ा उसका हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस देख के लेते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab क्या हुआ मेरा, कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू ये बन गया मेरा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा आपको, इसके इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद करके ले लीजिए आप। चलिए, ये तो हमारा फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन क्या है हमारा, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये हमारा आता है 4ab। ये हमारा कितना आता है, 4ab आता है। अगर आपको सेम कैलकुलेशन करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे बस क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं माइनस का ब्रैकेट अगर ओपन कर देता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना बन जाएगा मेरा, 4ab। समझा आपको, बस मैथ्स बहुत सिंपल है, बस समझना चाहिए आपको। मेरे सिखाने का तरीका जैसा होगा आपको वैसे समझना है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी समझ के अनुसार डेवलप करना है। मैंने अगर आपको ये कैलकुलेशन बताया, अगर आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं तो पेपर पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझे। तो हर चीज़ को समझने का और देखने का अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग होता है। ओके, तो छठवां फार्मूला क्या होगा हमारा, a प्लस बी द होल क्यूब। ये कितना होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सेवेंथ वन, a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, b। चलो अभी 8th वन फार्मूला देखते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है हमारा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। और अभी फाइनल अलजेब्रिक फार्मूला 9th वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझा इतना? आप सब इतना याद करके ले लीजिए और इतना भी लिख के लीजिए जगह पर, मेरे साथ में ही लिख के लीजिए आप सब। चलिए लिख के लिया, ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग ना बोर्ड मास का नियम देखेंगे कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। बोर्ड मास का नियम सिंप्लीफिकेशन में बोल सकते हैं रामबाण अस्त्र है। बिना बोर्ड मास का नियम जाने आप सिंप्लीफिकेशन अगर सॉल्व करने गए तो वही बोल सकते हैं कि आप युद्ध में तो गए लेकिन तलवार लेना भूल गए, समझे। तो बोर्ड मास का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, वी बोर्ड मास, ये होता है पूरा नाम। बोर्ड मास बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले वी भी लगता है, वो क्या होता है हमारा वी बोर्ड मास। तो वी क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग वेनिकुलम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेनिकुलम। वेनिकुलम अगर हिंदी में इसको बोलूँ तो ये होता है हमारा रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक ज़्यादा सिंपली कुछ नहीं, किसी नंबर के ऊपर अगर बार दियो, जैसे x बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेनिकुलम। ओके। अब आता है बी। बी मतलब क्या होता है हमारा, ब्रैकेट। और हमारा जो ब्रैकेट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले तो होता है ऐसा स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और जो थर्ड वाला ब्रैकेट होता है वो हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी बोर्ड में सॉल्व करने बैठोगे आप, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करने लिए तो सबसे पहले इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसको आप सॉल्व करके लोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करके लोगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोई बचा आप उसको सॉल्व करके लोगे। ये हमारे किस में आता है, ब्रैकेट में। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, अगर हिंदी में देखो इसको बोलते हैं का। ये भी एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है। जहाँ पे ऑफ या का लगा हो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है और सॉल्व करना है। डी हमारा होता है डिवीज़न, मीन्स डिवाइड, ये उसका सिंबल है। अभी आता है हमारा एम। एम हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। और ए हमारा होता है एडिशन, मतलब प्लस का सिंबल। और एस हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, मीन्स नेगेटिव। समझा इतना आपको? जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोगे, अगर उसमें प्लस माइनस डिवीजन सब दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बार का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में ब्रैकेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है और ब्रैकेट में देख लेना कि कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को आप लोगे सॉल्व करने के लिए, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करके लोगे, फिर उसके बाद डिवीज़न पहले सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा ना परसेंटेज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज भी होना ज़रूरी है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज अगर हिंदी में बोलूँ तो प्रतिशत। ओके, चलो। जैसे कि मैंने अगर बोला कि मेरे पास 20% है, 20% इज इक्वल्स टू 20/100। परसेंट का सिंबल निकाल के उसके डिवाइड में क्या लगा देना है, 100। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा मेरा 1/5। मतलब मैं 20% को 1/5 भी लिख सकता हूँ। उसी प्रकार मैं 25% को 25/100 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इट मीन्स 25 4 100। सेम अभी आता है हमारा 30%। 30% मतलब 30/100, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10। समझा? अभी इसके बाद जितना भी दूंगा आप उसको फटाफट करके लिख लीजिए। तो मेरा 50% कितना होता है,
1/2 होता है। 33 ऑफ 1/3% कितना होता है मेरा? 1/3 होता है। 20% कितना होता है मेरा? 1/5 के बराबर होता है। 16 2/3% मेरा कितना होता है? 1/6 होता है। ये कितना होता है मेरा? 1/6 होता है। फिर उसके बाद 14 2/7% मेरा कितना होता है? 1/7 होता है। फिर उसके बाद मेरा 12 1/2% कितना होता है? 1/8 होता है। 11 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है। और उसी के बाद 10% मेरा होता है 1/10 और 9 1/11% मेरा होता है 1/11। इतना आपको याद करके लेना है। अब जैसे कि अगर हम लोग इसमें से सॉल्व करना चाहे तो देख सकते कि किसका मीन्स इसके आंसर्स कैसे आए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि 33 1/3% को मैंने क्या लिखा है? 1/3 लिखा है। तो आप इसमें इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो? 33 में 3 का मल्टीप्लाई लोगे। 33 × 3 + 1 / 3, ये कितना बचेगा? 99 + 1 मीन्स 100 / 3। ओके, बट यहाँ पे क्या परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है। परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा? 100। तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा क्या आ गया? 1/3 1/3 क्या हुआ हमारा? आ गया। तो सेम इसी तरह आपको ये बाकी सारे सॉल्व करके लेने। एक और देख लेते हैं हम लोग, मीन्स 9 1/11। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 99 + 1/11%। ये हमारा 100 / 11 परसेंटेज का साइन निकालूंगा तो नीचे 100, ये मेरा 100 कैंसिल है, नीचे 1/11। समझा? बस ये इतना सिंपल है। बस आपको अभी एग्ज़ाम में जब मिलेगा आपको, अगर ये सब में से नंबर्स दिए होंगे तो आपको क्या करके लेना है? सीधा याद करके लेना है आपको। यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, चलो इतना हो गया। हाँ वेट, हम लोग को ना इसके बाद फ्रैक्शन भी देखना है कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 1/4 मैंने किस में दिया है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ओके, तो 1/4 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है मीन्स इस फ्रैक्शन को, तो यहाँ आप इसके अंदर क्या करते हो? 100 का डिवाइड करते हो ना, इसके अंदर सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8, 2 यहाँ पे गया 5, 25%। 4 5 20 मीन्स 25% आपको इसका परसेंटेजिंग वैल्यू मिलेगा। सेम जैसे अगर 1/2 का निकालना है तो 1/2 × 100 करना है, ये कितना आ जाएगा मेरा? 50%। समझे? चलो, अगर 1/3 का निकालना रहेगा तो 1/3 × 100 ये आ जाएगा हमारा 33.33%। समझे? चलो ओके, अभी तो हमने थ्योरी अपना देख लिया। अभी आते हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आप सब लिखते रहेंगे मेरे साथ में ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में कुछ ऑप्शंस भी दूंगा, पहले आप सॉल्व करके लेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो 320% ऑफ 40, 320% ऑफ 40 मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। 128, B 140, C 180, D 60। चलिए आप सब वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके लीजिए। 5 सेकंड का टाइम है, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए आप सब इसको। चलिए ओके, देखिए तो जिन लोग को सॉल्व नहीं हुआ वो देख के लीजिए। 320 है, परसेंटेज है, मतलब मैं डिवाइड में क्या लगा दूंगा इसके? 100 इंटू ऑफ की जगह मैं क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लाई का साइन। हमने पीछे देखा था वी बोर्ड मास के रूल में ऑफ मतलब क्या होता है? का, और उसकी जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। और ये हमारा 40 इक्वल्स टू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? 32 इंटू 4 मीन्स ये कितना हुआ हम लोग का? 3 2 8 और फिर ये 4 3 12 मीन्स 128। और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 40 का 320% कितना होगा? और यहाँ पे 320% ऑफ 40 कितना होगा हमारा? ऑप्शन ए मीन्स 128। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है? 14.28% ऑफ 49।
ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार लगता रहेगा बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 16। चलिए आपके पास 3 सेकेंड वीडियो को पॉज कीजिए और देख के लिखिए। पहले आप इसको वीडियो को पॉज मारिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अभी हमने पीछे देखा था कि 14 2/7 का परसेंटेज कितना होता है हमारा, 1/7 होता है, ये हमने देखा था। अब अगर मुझे 14 2/7 को लिखना है, 14 2/7 को लिखना है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैं ऊपर 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई मारूंगा और नीचे 10 का डिवाइड मारूंगा। तो मैं 14 को जब यहाँ पे डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा नीचे, क्योंकि नीचे 10 है नीचे 20, और नीचे का 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ऊपर जाके माइनस में बनता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो लगाना है यहाँ पे, सिंपल सा। अगर मेरे को यहाँ पे ज़ीरो लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 20/7, और जब आप इसको डिवाइड मारोगे 7 2 ज़ा 14, कितना बज रहा है 6, तो 6 है तो 0, और फिर 7 8 ज़ा 56। ओके, तो 28 मीन्स 14.28 मेरा किसके बराबर होगा, 1/7 के बराबर होगा। समझ गया ना, 14.28 मेरा किसके बराबर होगा, 1/7 के बराबर होगा। अगर आपको इसको और सिंपली सॉल्व करना है, देखिए तो 14 2/7 परसेंटेज है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके लीजिए, 14 × 7 + 2 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको यहाँ पे डिवाइड में लगा दीजिए। तो 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, ये मेरा 14 + 2 डिवाइडेड बाय 7 × 100, ये मेरा कितना मिल जाएगा मेरे को 150 डिवाइडेड बाय 7 × 100। अगर मैं इसको किससे डिवाइड मारूँ, मैं 25 से मारता, 25 6 ज़ा 25 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल गया 3/14। ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 14 × 10 यहाँ पे रखता हूँ। तो इसका आंसर मैं 0 पॉइंट पे मेरे को मिलेगा कुछ तो, और वो 0 पॉइंट का आंसर मेरा कितना होगा आप डिवाइड करके देख लेना। 14 वेट, अगर मैं ऊपर 30/14 है, इसको 10⁻⁻1 बनाता हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं इसको यहाँ पे क्या किया, 10⁻⁻1 बनाया मैंने, तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा 142.8। तो मैं इसको 14.28 लिख दूंगा यहाँ पे, 10⁻⁻1 मेरा रहेगा तो। ओके, चलो ये आपको समझा, ये मेरा कितना होगा 1/7 होगा। तो 1/7 इसके जगह पे लिख दो इंटू 49, तो 7 7 ज़ा 49, तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया 7 आ गया। ओके, अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं देखना, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं समझना, तो सिंपली एक कॉमन सा लॉजिक आप इसमें याद रखिए कि अगर 14 2/7 दिया है और इसको आपको पॉइंट में चेंज करना है, तो 14 एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, आप एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद डिवाइड में 20 मीन्स 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद डिवाइडेड बाय 7। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 14.7 2 ज़ा 14, 6 बचता है, 0 वहाँ पे जाएगा, फिर 5 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, तो 14.28 ये मेरे को मिल गया। ये मेरा किसके इक्वल होगा 1/7 के। चलिए जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वन 1/3 माइनस 1 1/9 प्लस 1 1/6।
तो इसका मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 1 5/18, ऑप्शन बी 1 7/18, ऑप्शन सी 1 1/9, ऑप्शन डी 1 4/9। ओके, तो अगर मैं इसको आप सॉल्व करके लिखिए, वीडियो पॉज मारिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। 1 1/3 माइनस 1 1/9 प्लस 1 1/6। आपको अगर पता हो तो 1 1/3 को आप 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। आप 1 1/3 को 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग सबको इसमें स्प्लिट कर देंगे। माइनस 1 + 1/9 प्लस 1 + 1/6। जहाँ पर भी माइनस हो, माइनस को हमेशा सावधानी के साथ ही किसी ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना, ऐसे माइनस मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 1 1/3 ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 1/9 प्लस 1 1/6। तो ये 1 से ये 1 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या मिल गया मेरे को, ये 1 + 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/9। अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करके लेना है। तो 1 प्लस क्या मिला 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/9, तो 1 प्लस। अब इन तीनों के अंदर एक कॉमन नंबर कौन सा है जो इन तीनों के टेबल में आता है, मीन्स मेरे को सीधा इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। वो नंबर मेरा कौन सा है, 18। एलसीएम नहीं निकाला तो भी इन तीनों टेबल में देखना कि कौन सा नंबर कॉमन आता है। तो 3 में कितने टाइम्स आता है 18, 6 टाइम्स, प्लस 6 में 3 टाइम्स आता है, माइनस 9 में कितने टाइम्स आता है 18, 2 टाइम्स। तो 1 + 6 + 3 9 - 2 7/18। देखिए अब हम लोग अगर 1 1/3 को 1 + 1/3 लिख सकते हैं, तो 1 + 7/18 को हम लोग 1 7/18 भी लिख सकते हैं ना। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। मीन्स हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सो आई होप आपको आज का ये जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है वो अच्छे से समझा है। तो आप जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको जो पहले का चीज़ है वो रिवाइज करके आना आप। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।